आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के आंसर को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्या है, इसका सेंटर है। पहले इसके फिगर को हम लोग देखते हैं। यह एक सर्कल है। क्या निकालना है? ये एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन। इसे निकालने के लिए हम लोग अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये वाला एरिया निकाल देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं ट्रायंगल क्यू आर पी को, तो यह एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। यानी अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या माइनस करते हैं, ट्रायंगल क्यू आर पी को अगर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, पी आर की जो लंबाई है, यहाँ पी आर की लंबाई क्या दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये वाली जो लाइन है, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सिंस ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो क्यू ओ आर इज अ डायामीटर। क्यू ओ आर क्या हो गया, यहाँ क्यू है, ये ओ सेंटर है, नीचे आर, यह क्या हो गया, डायामीटर हो गया। इसलिए एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आर पी क्यू, यहाँ पी पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्यों बन रहा है, यह सेमी सर्कल का एंगल है। सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब यह क्या हो गया, क्यू आर पी क्या हो गया, या फिर आर पी क्यू भी बोल सकते हैं उसे। यह एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो हमें पी क्यू का वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर, आर पी का वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। ये क्या हो गया, आर क्यू क्या हो गया, आर क्यू यहाँ हाइपोटेनस हो गया। तो आर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, क्या क्वेश्चन में दिया है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट किए तो क्या हुआ, 576 प्लस 49 हो गया। तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इसलिए आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आर क्यू क्या है, आर क्यू यहाँ देखिए, आर क्यू का वैल्यू निकल गया। तो आर क्यू क्या हो जा रहा है, यह तो डायामीटर है। तो अब इसका रेडियस हम लोग निकालेंगे। तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल 25/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल
अब क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू यहाँ बेस क्या हो गया, पी क्यू हो गया, और हाइट क्या हो गया, पी क्यू हो गया, और बेस आर पी हो गया। तो हाफ इंटू 24 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हुआ, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2, इसे कैलकुलेट किए तो क्या आ गया, 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब फिगर को देखिए, फिगर में हम लोग सेमी सर्कल का एरिया निकाल चुके, फिर हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके, राइट ट्रायंगल का। तो अब क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया, ये टोटल सेमी सर्कल का एरिया हो गया, इसमें से राइट ट्रायंगल का एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे तो साइडेड रीजन निकल जाएगा, साइडेड का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, 245.54 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट किए तो 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is equal to 40 degree। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है। यह क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या होता है, उसका सेंटर एक ही होता है, दो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, एक ही होगा, और इसका रेडियस क्या होता है, अलग अलग होगा। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी O पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का। पहले फिगर को समझते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस यानी OA और OC कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया, OB हो गया और OD हो गया। तो OB और OD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालने के लिए अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर AOC में से एरिया ऑफ सेक्टर BOD को माइनस कर दें तो ये साइडेड रीजन निकल जाएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर AOC, पहले बड़े वाले सर्कल के लिए एरिया निकालते हैं उस सेक्टर का, क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 40 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। बड़े वाले सर्कल के लिए आर कितना है, 14 है,
तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 14 इंटू 14। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले सर्कल का सेक्टर ए ओ सी निकालें। अब हम लोग छोटे वाले सर्कल के लिए चलते हैं। क्या है छोटा वाला सर्कल का सेक्टर बी ओ डी। तो पहले रेडियस देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और थीटा क्या है इसके लिए भी 40 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी, फिगर में देखिए बी ओ डी, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू क्या है 40 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियस छोटे वाले का रेडियस क्या है 7 है। तो 1/9 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ साइडेड रीजन करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी यानी बड़े वाले सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल के एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी। तो ए ओ सी का कितना निकालें हम लोग 616/9 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी का क्या निकाले हैं 154/9। इसे कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 1/9 इंटू 462 इज इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन in the given figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semi circles। एरिया निकालना है साइडेड रीजन का। इस फिगर में ABCD क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का चारों साइड्स क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। तो 14 सेंटीमीटर 4 साइड्स हो गए 14 14 14 14 एंड APD एंड BPC क्या है सेमी सर्कल्स है। अब इस फिगर को देखिए तो ये साइडेड रीजन निकालना है। तो साइडेड रीजन निकालने के लिए अगर हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल दो सेमी सर्कल जो है उसके दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो ये साइडेड रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया पहले निकाल लेते हैं। और एक सेमी सर्कल क्या है BPC है, दूसरा सेमी सर्कल APD। तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर हम लोग माइनस कर देते हैं तो सैडेड रीजन निकल जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल गया स्क्वायर का। अब हम लोग को सेमी सर्कल के बारे में देखना है। तो नाउ डायामीटर ऑफ द सर्कल, देखिए यहाँ जो सेमी सर्कल है इसका ये जो पॉइंट हो गया AD हो गया और BC जो है वो क्या हो गया, वो तो सेमी सर्कल के लिए डायामीटर हो जाएगा। तो कितना हो गया, वो भी 14 हो गया। यहाँ देखिए ये जो है चूँकि साइड जो है वो 14 है और ये सेमी सर्कल के लिए ये क्या हो गया, ये डायामीटर हो गया। तो ये भी 14 और ये भी 14 हो गया। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल, रेडियस क्या हो गया, तो डायामीटर बाई 2 होता है तो 14/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ए पी डी, पहले ए पी डी को निकालते हैं। तो क्या हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ 22/7 इंटू 7, इसे कैलकुलेट किए तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या निकाल लिए हम लोग, एरिया ऑफ द स्क्वायर भी निकाल लिए और ए पी डी का सेमी सर्कल का भी एरिया निकाल लिए। एक और सेमी सर्कल है, क्या है, बी पी सी, तो सेम वैसे ही इसका भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी पी सी हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7, इसका भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे निकलेगा, तो टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो वही चीज़ लिखे हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल बी पी सी। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, 196 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए पी डी का क्या निकाले हम लोग, 77, और बी पी सी का भी क्या हुआ है, 77। दोनों को हम लोग ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 154 हो गया। तो 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।